नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी महाराष्ट्र के गढ़ में राहुल गांधी के हुंकार से सिंधिया के बुरे हाल की, वहीं पीएम मोदी की टूटी कमर गौतम गंभीर के दिए झटके की। साथ ही जानेंगे कांग्रेस के किस वीडियो से गडकरी को लगी मिर्ची। वहीं बात होगी चुटीले अंदाज में लालू की बीजेपी पर बड़ी भविष्यवाणी की। साथ ही राजस्थान की रिमोट सरकार पर गहलोत के लगाए गंभीर आरोप की। इधर बिहार पहुंचते ही पीएम मोदी के सामने बेशर्मी से क्या बोल गए नीतीश और नागरिकता मिलते ही अक्षय की बीजेपी से उतरने की। वहीं खबर के अंत में बात होगी हिमाचल संकट पर अंदर से आ रही बड़ी खबर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिंधिया के गढ़ में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राजस्थान के धौलपुर से मुरैना के लिए रवाना हुए, ग्वालियर में करेंगे रात्रि विश्राम। गौतम गंभीर ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, कहा चुनावी दायित्वों से करें मुक्त। गौतम गंभीर के बाद जयंत सिन्हा का भी चुनाव न लड़ने का ऐलान, बीजेपी हाईकमान को चिट्ठी लिखकर बताया अपना इरादा। लालू की भविष्यवाणी, इस बार मोदी नहीं आएंगे, राहुल को घूमना बंद कर सीटों का बंटवारा करना चाहिए, नीतीश खुद आते हैं अब चांस नहीं। कांग्रेस ने गडकरी का एडिटेड वीडियो शेयर किया, लिखा अन्याय का कबूलनामा, केंद्रीय मंत्री ने खड़गे जयराम रमेश को नोटिस भेजा, कहा माफी मांगे। योग्यता न देखकर टिकट देना बीजेपी की प्रवृत्ति, यह यूजलेस कैंडिडेट को लड़ाती है चुनाव, गंभीर के संन्यास पर अतिशी का वार। बीजेपी सरकार रिमोट पर चल रही, गहलोत का बड़ा बयान, कहा भाजपा सीएम को काम करने देगी तब गलत बयान आना बंद होंगे, ईआरसीपी योजना से नहीं मिलेगा पानी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बॉलीवुड स्टार्स का नाम, बीजेपी में अक्षय, सनी, कंगना को चुनाव लड़ाने की चर्चा, लोकल प्रत्याशी से गुटबाजी का डर। पीएम मोदी के सामने बोले नीतीश, अब कहीं नहीं जाऊंगा, औरंगाबाद में मंच पर माला पहना रहे थे सीएम, हाथ पकड़कर साथ लाए मोदी। हरियाणा सीएम बोले लोकसभा चुनाव की घोषणा 11 मार्च के बाद भाजपा के 90 दफ्तरों का उद्घाटन किया, कहा पीएम मोदी इसी महीने गुरुग्राम आएंगे। हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा बवाल, 2 मंत्री बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकले, एक को डिप्टी सीएम बना लाए, दूसरे नहीं आए अंदर। 6 मार्च को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, 155 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है। वाराणसी से पीएम मोदी, गांधीनगर से शाह को उतारने की है तैयारी। विशेष प्लेन से अयोध्या जाएंगे मोहन, कैबिनेट के मंत्री 4 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद होंगे रवाना, कर्मचारियों को 4% डीए देने का होगा फैसला। भजनलाल दिया और जौनपुरिया अब संगठन में नहीं, राजस्थान बीजेपी में बड़ा फेरबदल, ज्योति मिर्धा समेत 11 नए चेहरे हुए शामिल। याचिका में मांग, सांसदों विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी हो, सुप्रीम कोर्ट बोला आप क्या चाहते हैं, उनके शरीर पर चिप लगा दें। क्या राजस्थान में जाति के आधार पर हुए अफसरों के तबादले, 2.5 महीने में 35 ट्रांसफर लिस्ट, 11 एसपी को 2 बार बदला, विपक्ष का नियत पर सवाल। केंद्र ने राज्य सरकार और टिपरा मोथा के साथ किया त्रिपक्षीय समझौता, अमित शाह बोले त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की हुई एंट्री, राजस्थान के धौलपुर से मुरैना जिले की सीमा में प्रवेश, ग्वालियर में करेंगे रात्रि विश्राम। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई है। वे राजस्थान के धौलपुर से मुरैना जिले की सीमा में पहुंचे, उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी गाड़ी में मौजूद रहे। उनकी ये यात्रा प्रदेश में 5 दिनों तक रहेगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से राहुल की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जयंत सिन्हा ने राजनीतिक जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश, नड्डा को लिखा चुनावी दायित्वों से मुक्त करें, गंभीर ने भी कही यही बात। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सांसद स्वेच्छा से राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते हैं। आज पहले दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही। इसके बाद कुछ देरी बाद सांसद जयंत सिन्हा ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। जानकारी के लिए बता दें तो फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। जयंत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। बता दें कि सिन्हा ने एक्स पर लिखा, मेरी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन है कि मुझे चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े भारत और दुनिया में चल रहे काम पर फोकस करना चाहता हूँ। मैं पार्टी की इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़े काम करता रहूंगा। अब उधर गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया है। उन्होंने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। इधर गौतम गंभीर ने लिखा हुए अपने क्रिकेट से जुड़े कमिटमेंट पूरे करने चाहते हैं। लालू की भविष्यवाणी, इस बार मोदी नहीं आएंगे, राहुल को घूमना बंद कर सीटों का बंटवारा करना चाहिए, नीतीश खुद आते हैं, अब चांस नहीं। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस बार मोदी नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी। ये बातें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू में कही है। बिहार के पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू को शेयर किया, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से लेकर आडवाणी तक पर भी बात की। नीतीश के पास बार बार जाने के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास हम लोग नहीं जाते, बल्कि वही बार बार आते हैं। अब नीतीश के आने का कोई चांस नहीं है। राहुल की कौन सी कमजोरी है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनकी कोई कमजोरी नहीं है, वो अपने काम में लगे हैं। योग्यता न देखकर टिकट देना बीजेपी की प्रवृत्ति, यह यूजलेस कैंडिडेट को लड़ाती है चुनाव, गंभीर के संन्यास पर अतीसी का वार। दरअसल बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद अब आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। बता दें कि दिल्ली के मंत्री अतीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और गौतम गंभीर पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी किसी की योग्यता नहीं देखती, उनकी प्रतिबद्धताओं को नहीं देखती। यह प्रतिनिधि न तो अपने इलाके में कोई काम करता है और न ही अपने लोगों के बीच जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि वो अपने राजनीतिक जीवन में संन्यास लेना चाहते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि बीजेपी उन्हें पूर्वी दिल्ली से राजनीतिक टिकट देने से इनकार कर रही है। बीजेपी सरकार रिमोट पर चल रही गहलोत का बड़ा बयान, कहा भाजपा सीएम को काम करने देगी तब गलत बयान आना बंद होंगे। बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत धौलपुर जाने के लिए ट्रेन से भरतपुर पहुंचे, यहां से धौलपुर कार से रवाना हुए। इस दौरान पूर्व सीएम ने भजन लाल शर्मा के लिए कहा कि वह अच्छे व्यक्ति हैं, नए नए सीएम बने हैं, अगर उनकी पार्टी उन्हें काम करने देगी तो उनके जो गलत बयान आ रहे हैं वह आना बंद हो जाएंगे, जिसके बाद वह पूरे कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि वह 5 साल सीएम रहे, जिससे वह व्यक्ति ईमानदारी से काम कर सके। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर बॉलीवुड स्टार्स का नाम, बीजेपी में अक्षय, सनी, कंगना को चुनाव लड़ाने की चर्चा, लोकल प्रत्याशी से गुटबाजी का डर। बता दें कि चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी की दौड़ में कई स्टार्स शामिल हैं। इसमें अक्षय कुमार, सनी देओल और कंगना रनौत का नाम सामने आ रहा है। भाजपा इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि चंडीगढ़ की राजनीति का असर पंजाब, हरियाणा सहित हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर भी देखने को मिलता है। अगर भाजपा किसी लोकल प्रत्याशी को टिकट देती है तो उससे भाजपा को अंदरूनी गुटबाजी का संकट है। बता दें तो अक्षय कुमार बॉलीवुड में जाना माना नाम है और वह मूल रूप से पंजाबी हैं, जिसका फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अक्षय कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी देखा गया है, जो भाजपा की कई योजनाओं को बड़े पर्दे के जरिए फिल्म के रूप में दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। हिमाचल सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा बवाल, शिक्षा मंत्री भावुक होकर बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकले, डिप्टी सीएम दौड़ते हुए मना कर लाए वापस। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में नया बवाल शुरू हो गया है। विधायकों के बाद अब मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अचानक कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए। इस वक्त वो बहुत नाराज नजर आ रहे थे। इसके बाद डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बाहर आए। उन्होंने पूछा कि मंत्री कहाँ हैं। जब उन्हें मंत्री के बाहर जाने का पता चला तो वे दौड़े दौड़े गए और मंत्री को मना कर वापस लाए। इसके पहले मंत्री जगत नेगी भी मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गए थे। हालांकि नेगी ने कहा कि उनका टूर प्रोग्राम पहले से तय था, इसलिए वह मुख्यमंत्री को बताकर काफी पहले मीटिंग से बाहर आ गए थे। याचिका में की गई मांग, सांसदों विधायकों की 24 घंटे डिजिटल निगरानी हो। सुप्रीम कोर्ट बोला आप क्या चाहते हैं, उनके शरीर पर चिप लगा दें। दरअसल इस बड़ी खबर के तहत बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में मांग की गई है कि सांसदों विधायकों की 24 घंटे डिजिटल माध्यम से निगरानी का निर्देश दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली की याचिकाकर्ता सुरेंद्र नाथ कुंद्रा को फटकार लगा दी। बेंच ने याचिका खारिज करते हुए पूछा कि क्या 24 घंटे सांसदों की हरकतों पर नजर रखने के लिए उनके शरीर पर चिप लगा दें। राइट टू प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। कोर्ट ने कहा कि आपको एहसास है कि आप क्या बहस कर रहे हैं, उनकी भी निजी जिंदगी है। अगर दोबारा ऐसी याचिका दाखिल की तो 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। क्या आप कोर्ट की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें।
जानिए क्या राजस्थान में जाति के आधार पर हुए अफसरों के तबादले, 2.5 महीने में 35 ट्रांसफर लिस्ट, 11 एसपी को 2 बार बदला, विपक्ष का नियत पर सवाल। दरअसल बता दें कि राजस्थान में गठन के महज 2.5 महीने में सरकार ने 35 बार ट्रांसफर लिस्ट निकाल दी है। इनमें आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस के तबादले शामिल हैं। एक और जो वो सूची जल्द ही आने की संभावना है। बता दें कि पिछले 25 से 30 वर्षों में यह पहला मौका है जब तबादलों को लेकर सरकार पर जातिवाद करने का भी आरोप लग रहे हैं। ऐसा न केवल सोशल मीडिया पर हो रहा है, बल्कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक कृष्णा पुनिया का भी आरोप है। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को एक लाइक करके शेयर जरूर कर दें। रोज की ऐसी ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।